हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बेसिकली सिर्फ और सिर्फ कामनी जी से रिलेटेड बनाने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। इसी के साथ वीडियो में आगे तो हम ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बहुत ही स्पेशल एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, जिसे देखने के बाद अगर आपके मुंह से वाव नहीं निकला तो फिर आप मेरा नाम बदल देना, ठीक है। तो जल्दी से सब अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत स्पेशल चीज़ है जिसे देखने के बाद मेरा तो मन इतना खुश हुआ, तो फिर खुशियाँ तो बांटनी चाहिए। आंख बंद करना, नो चिटिंग गाइज, नो चिटिंग। ये देखिए। सो गाइज, दिवाली के लिए मैंने मंगाए हैं माता रानी के इतने खूबसूरत पाँव। हर बार मैं रोली से भी माता रानी के पाँव बनाती हूँ, उनके पग चिन्ह के निशान बनाती हूँ, और साथ में जो स्टिकर वाले आते हैं उससे भी बनाती हूँ। लेकिन इस बार मुझे जब ये दिखा तो मेरी नज़र अटक गई। इसमें और भी कलर्स थे, लेकिन माता रानी के पाँव तो आलते और रंग के साथ ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं ना। तो ये मैंने अपने लिए दिवाली के लिए मंगा लिया है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब माता रानी के ये पाँव ज़रूर मंगाना। मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूँगी और कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूँगी, तो आप वहाँ से इन्हें ज़रूर लेना। मैंने एक और चीज़ ली है, वो है ये। अब आप इसे वेस्ट भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको कैंडल स्टैंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको एक ग्लास भी मिल रहा है। इस ग्लास को आप इस स्टैंड के अंदर डाल के इसे एज अ कैंडल स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो आप इसके अंदर फ्लावर डाल के इसको एज अ वेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत पीस है और बहुत ही रिजनेबल रेट पे भी है, क्योंकि दिवाली की सेल इस वक्त पे चल रही है। तो मैं इसका भी आप लोगों को लिंक अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। ऑल्सो आप एक बार मेरा चैनल का कम्युनिटी पोस्ट भी चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं। अगर आउट ऑफ स्टॉक ना हुए हों, उसमें से भी कोई पसंद आता है तो डेफिनेटली आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं कि आखिरकार कामनी जी को सास ने ताना मार ही दिया। कामनी के सारे एफर्ट्स धरे के धरे रह गए। इतना प्यार, इतना मान, इतना सम्मान देने के बाद भी सास ही रहेगी। आपने भी देखा होगा ना वो सीन, व्लॉग में नहीं देखा, मैं बताती हूँ। तो कामनी ने अपना जब नाइट लुक किया था करवा चौथ का, तो नाइट लुक करने के बाद वो अपनी सासू माँ के कमरे में बहुत खुश होती हुई, चहकती हुई आती है और उनसे पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। जिसके बाद वो बोलती हैं कि मम्मी, अगर मैं ऐसी ही शादी से पहले भी लग रही होती तो फिर आप क्या बोलते फिर आप। तो उसके बाद उनकी सासू माँ कहती है ज़बरदस्ती लाई गई है। उसके बाद कामनी हंसने लगती है और फिर अपनी जो उन्होंने ड्रेस पहना होता है उसके बारे में वहाँ पे चर्चा करने लगती हैं। अब इसके बाद क्या है भाई, ऑडियंस तो ऑडियंस है। ऑडियंस का प्यार जिसके लिए होता है, हम उस प्यार पे ना तो कभी सवाल कर सकते हैं, ना ही उस प्यार पे हम उनकी इंसल्ट कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नज़रिया ऑडियंस को समझा सकते हैं। हमेशा से कामनी जी के ऊपर एक चीज़ का ब्लेम आता है कि वो कभी भी अपने सास ससुर के लिए स्टैंड नहीं लेती। बेसिकली अपने सास के लिए स्टैंड नहीं लेती। जब उनके लिए नेगेटिविटी आती है या उन्हीं के सब्सक्राइबर उनकी सास के लिए कुछ बोल रहे होते हैं, तो वो हमेशा देखती हैं लेकिन स्टैंड नहीं लेती। हालांकि जिन्हें पता है उन्हें पता है कि उन्होंने इससे पहले भी कई बार, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हो, जब बात उनके परिवार के बच्चों पे या घर के बुज़ुर्गों पे आई है, पेरेंट्स पे आई है, उन्होंने अपने एंड पे स्टैंड लेने की कोशिश की है। लेकिन जिसको जो देखना होता है वो इंसान वही चीज़ देखता है। लेकिन मैंने सोचा कि कभी कभी कोई चीज़ ना हाईलाइट करनी बहुत ज़रूरी होती है, वरना सामने वाले को ऐसा लगता है कि अच्छा ये फिर से वही हो गया, सास ने इतने अच्छे से सब कुछ किया, अभी तो ये लोगों ने लवी डवी रिलेशनशिप दिखाना शुरू किया और वापस से सास को नेगेटिविटी मिलने लगी और कामनी चुपचाप देख रही है। क्योंकि सास के इस स्टेटमेंट के बाद डेफिनेटली जनता तो जज करती है। कुछ लोग इस चीज़ को बहुत नॉर्मल लेते हैं, कैजुअली, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को दिल से भी ले लेते हैं। देखो, वो हर किसी का अपना अपना प्यार होता है अपने पसंदीदा क्रिएटर के लिए, अपने पसंदीदा व्लॉगर के लिए। तो इसी तरीके से कामनी के कमेंट सेक्शन में सासू माँ के लिए कमेंट आए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं आए, कमेंट आए। लेकिन इस बार जो खूबसूरती से कामनी ने उस कमेंट का रिप्लाई किया ना,
मान गए। तो लिखने वाले को बुरा लगा और कामनी की बात डेफिनेटली वो समझ गए होंगे, क्योंकि हर बार गुस्सा करके ही आप ऑडियंस को समझा पाएँ वो ज़रूरी नहीं होता। बोलते हैं कि गुस्से से ज़्यादा अगर आप प्यार से कभी किसी को कोई चीज़ समझाते हैं तो वो उस चीज़ पे ज़रूर गौर करता है और उसको समझने की ज़रूर कोशिश करता है। तो मैं उन सब्सक्राइबर का कमेंट यहाँ पे पढ़ लेती हूँ जिन्हें आंटी जी की बात का बुरा लगा कि आंटी ने आखिर कामनी को ताना क्यों मारा। सब कुछ इतना अच्छा जा रहा था, बहू इतना कुछ एफर्ट्स अपनी तरफ से डाल रही थी, लेकिन उसके बाद भी आंटी जी ताना मारने से बाज नहीं आई। सो यहाँ पे उन्होंने लिखा, कामनी जी यू आर लुकिंग फैबुलस। मैंने तो पहले ही बोला था करवा चौथ के दिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी लेडी खूबसूरत ना लगे। हर एक लेडी उस दिन खूबसूरत लगती है, ठीक है। और खूबसूरती तो इंसान की नज़रों में होती है। अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो वो हमें हर हाल में खूबसूरत लगता है। बट सॉरी टू से डियर, आपकी सास की यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि आप ज़बरदस्ती लाई हो यहाँ। मैं आपको भड़का नहीं रही हूँ बट आई लव यू, तो बस ये बड़ा इंसल्टिंग लगा। बिल्कुल सही उन्होंने यहाँ पे बोला, ये भड़काना तो नहीं होता, ये ऑडियंस का प्यार होता है। हर एक इंडिविजुअल का अपना देखने का तरीका और हर इंडिविजुअल का अपना एक कनेक्शन और एक बॉन्ड होता है जिसको वो पसंद करता है उसके साथ ही। तो इनके मन में जो बात आई उन्होंने वो बात नॉर्मल तरीके से अपनी बोल दी। पहले कुछ भी हुआ हो बट आपने उनको एक प्यारा सा पोता धनवा दिया है, हस्बैंड खुश है, घर परिवार सब सेटल हो गया है। देन वाई शी इज़ इंसल्टिंग यू। बहुत हर्ट हुआ मुझे, बाकी कीप डूइंग योर जॉब। प्रेमानंद जी कहते हैं कि लोग कभी खुश नहीं रह सकते। तो उसका जिस समझदारी के साथ कामनी ने रिप्लाई किया है, इसीलिए मैंने सोचा था कि आज मैं इस कमेंट को ज़रूर वीडियो के माध्यम से हाईलाइट करना चाहूँगी। अरे डियर, अगर ज़बरदस्ती आई होती तो इंसल्ट होता ना। बहुत हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने बोला कि अरे मुझे तब बुरा लगता, मुझे तब हर्ट होता जब मैं वाकई में ज़बरदस्ती आई होती, लेकिन मेरे यहाँ तो स्पेशल ऑफ़र गया था कि इसी लड़की से शादी करेंगे। वो तो मजाक कर रही थी। बोला ना बहुत सुंदर लग रही हूँ, इसीलिए बोला उन्होंने। अगर ऐसी कोई बात को दिल पे लगा लोगे तो ससुराल में कैसे रहोगे। बड़ा हंसते हंसते कामनी जी ने इस बात का जवाब दिया। और जितनी भी मैरिड लेडीज़ होंगी वो इस बात से डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगी कि समटाइम्स हमें चीज़ों को कैजुअली लेना पड़ता है। मान लो अगर 1% भी बुरा लग रहा होता है तो हमें उस बुरे लगने को एकदम से ढाक के मुस्कुराते हुए उस चीज़ को वहाँ पे कवर करना पड़ता है। ससुराल ससुराल होता है गाइस, और सास तो सास ही होती है ना। तो यहाँ पे कामनी जी ने देखो इस कमेंट में एक और चीज़ बोल दी कि ऑफ़र यहाँ से आया था कि शादी होगी तो इसी लड़की से होगी, और वो बात ये सच बोल रही हैं। क्योंकि आप अगर इनकी पास्ट वीडियोस जाके देखोगे ना तो आंटी जी की मोहब्बत इतनी दिखेगी अपनी बहू के लिए, इतनी दिखेगी, इतना प्यार, इतना दुलार दिखेगा। हर एक इंसान जानता है कि मेरी किस बहू के अंदर कौन सी क्वालिटी है और किस बहू के अंदर कौन सी क्वालिटी है, और उन क्वालिटी से ही कोई भी बहू अपने ससुराल में अपनी जगह बनाती है। और सास इसीलिए अपनी बहुओं पे, अपने बेटों पे गर्व करती है, और उनकी सास भी अपने बच्चों पे गर्व करती है। बस इनका रिलेशनशिप वही जो कल वाली कविता याद है ना, समझने वाला रिलेशनशिप, महसूस करने वाला रिलेशनशिप, एक साइलेंट रिलेशनशिप। यहाँ पे कामनी ने बहुत ही समझदारी से अपने सब्सक्राइबर को समझा भी दिया और अपनी सास का स्टैंड भी ले लिया। तो सुन लो, जो भी ये लोग सोचते हैं कि कामनी सास के लिए स्टैंड नहीं लेती, कामनी ने यहाँ पे साफ बता दिया है कि मेरी सास ने मुझे टॉन्ट नहीं मारी, वो तो मजाक में बोल रही थी, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो सास को भी मजाक करने का हक है गाइज। अगर बहुओं को हंसी मजाक करने का हक है तो सास को भी मजाक करने का हक है। तो अब ये क्वेश्चन कोई कामनी पे नहीं उठा सकता कि पेरेंट्स के लिए स्टैंड नहीं लेती। के बाद एक इवेंट में इस समय पे कामनी गई हुई है, उस इवेंट से रिलेटेड भी कुछ कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, कुछ वीडियोस भी मेरी फीड में आ रही थी, जहाँ पे कुछ लोग ये बोल रहे थे कि कामनी से उस इवेंट में मिलने के लिए बहुत कम लोग आए हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं है, और उनके इवेंट का कंपैरिजन मनीषा की बर्थडे पार्टी से करा जा रहा है कि मनीषा की बर्थडे पार्टी में चकाचक ऑडिटोरियम पूरा का पूरा फुल। सो गाइज, यहाँ पे कंपैरिजन का कोई सवाल ही नहीं है।
वो एक बर्थडे पार्टी थी जिसके बारे में 1 महीने से प्रचार प्रसार चल रहा था और वहाँ पे डिफरेंट क्रिएटर्स आए हुए थे। हर एक क्रिएटर की अपनी अपनी ऑडियंस आई हुई थी। वो इवेंट भी था और वो जो क्रिएटर्स हैं उनके साथ एक कोलैब टाइप का भी था, है ना, गाना भी था, सिंगर भी आए थे। तो वहाँ पे हर किसी की ऑडियंस थी, इसीलिए वहाँ पे चकाचक था। प्लस वो एक कैजुअल फंक्शन भी था, बर्थडे पार्टी थी। लेकिन कामनी जिस इवेंट पे गई है वो एक फॉर्मल इवेंट है, एक प्रोफेशनल इवेंट है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इवेंट है वो। तो पार्टी में तो भीड़ होती ही है ना, क्योंकि पार्टी में तो हम गेस्ट लिस्ट में किसी को भी बुला सकते हैं। और ना तो कामनी ने इतनी ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार किया था, एक आधी वीडियो में उसने बताया था कि मैं वहाँ पे आ रही हूँ। और दूसरा सबसे मेजर रीज़न गाइस ये है कि करवा चौथ के अगले दिन ही ये इवेंट था और पॉसिबल नहीं हो पाता एकदम से अगले दिन किसी के लिए आने के लिए। अगर वीकेंड वगैरह वाला दिन होता तो इंसान पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि हाँ मुझे जाना है, लेकिन फेस्टिवल के सीधा अगले दिन था, इसीलिए भी लोग ज़्यादा नहीं आ पाए होंगे। और दोनों ही फंक्शंस का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। वो एक कैजुअल पार्टी थी और ये एक प्रोफेशनल इवेंट था, ठीक है। तो इस तरीके से कभी भी किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। वो एक प्लेटफॉर्म तक पहुंची हैं और कोशिश कर रही हैं आगे बढ़ने की, चाहे माध्यम कोई भी हो, ज़रिया कोई भी हो। अगर एक इंसान मेहनत करता है तो उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करना चाहिए। वो भी फेस्टिवल के अगले दिन फैमिली के साथ ट्रैवल करके वहाँ तक पहुँची हैं। आसान बात नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग करवा चौथ के दिन एक दिन तैयार होते हैं, एक दिन साड़ी पहनते हैं और इतना हेक्टिक लगता है। तो ये इन्फ्लुएंसर सोचिए कि कितनी मेहनत करते होंगे, दिन में कितनी बार चेंज करते हैं, दिन में कितनी बार इन्हें मेकअप करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं गाइज इस चीज़ में। तो अगर हम किसी को मोटिवेशन नहीं दे सकते तो मुझे लगता है कि उसको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं एक और पॉइंट के बारे में जिससे रिलेटेड मेरे पास भी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, और वो था करवा चौथ का मुद्दा। मुझे फ्रैंकली ये चीज़ पहले पता नहीं थी, हालांकि मैंने व्लॉग देखा, बट मैंने कहाँ से देखा कहाँ ख़त्म किया कि मुझे ये चीज़ पता ही नहीं चली कि करवा चौथ का फास्ट कामनी का नहीं था। कामनी ने हालांकि करवा चौथ के हर रिचुअल में पार्टिसिपेट किया, चाहे वो उनके नेबर्स के साथ हो, चाहे घर में हो, चाहे लुक क्रिएट करना हो, लेकिन उसका फास्ट नहीं था। और इस बात का बुरा उन लोगों को लगा है जिनकी स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हैं करवा चौथ के लिए। अगेन, जैसे कि हर किसी के सोचने का तरीका एक जैसा नहीं होता, उसी तरीके से हर एक ऑडियंस की अपनी अपनी बिलीव्स होती हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। और अगर हमारे थ्रू किसी की 10 लोगों की भी बिलीव्स हर्ट हुई हैं तो हम, क्योंकि वो हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो हम उन्हें बुरा भी नहीं बोल सकते। जिनको बुरा नहीं लगा वो बहुत अच्छी बात है कि उन लोगों को ये बुरा नहीं लगा कि हाँ चलो वो कंटेंट क्रिएट कर रही है, एक कंटेंट क्रिएटर है और इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। कंटेंट क्रिएटर अगर कंटेंट नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा? जब हम YouTube पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पे भी ऑप्शन में कंटेंट लिखा आता है। YouTube पे अगर आपने 1 सेकंड का भी कोई वीडियो डाला तो वो कंटेंट की कैटेगरी में ही जाता है। तो अगर ये कंटेंट क्रिएटर कंटेंट नहीं बनाएंगे तो फिर कौन बनाएगा? तो कामनी पहले तो ये स्पेशल नहीं है जिसने कंटेंट क्रिएट किया हो। कंटेंट क्रिएट करने की बात नहीं है, वो लुक भी क्रिएट कर सकती है, वो पार्टिसिपेट भी कर सकती है, वो सज भी सकती है, धज भी सकती है, उसमें कोई भी टेंशन नहीं है। लेकिन जो व्रत की मेन चीज़ें होती हैं, लाइक करवा चौथ इज़ ऑल अबाउट करवा माता से रिलेटेड, चंद्रमा को अर्घ देने से रिलेटेड, तो वहाँ पे कुछ लोगों को ये चीज़ें बुरी लगी हैं और मैं उनकी भी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करूँगी। देखो, मैं उनकी भी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कर रही हूँ जिनको इस चीज़ में कोई आपत्ति नहीं है कि कोई बात नहीं, उसने व्रत ना रखा हो पर ये अपनी उसकी इच्छा है तो उसने वैसा शो किया, है ना। लेकिन मैं उन लोगों की भी बिलीव्स की रिस्पेक्ट रखूँगी जिन्हें ये चीज़ बुरी लगी कि अगर आपका व्रत नहीं था तो आपको इस तरीके से चंद्रमा की पूजा या इस तरीके से ये चीज़ें नहीं करनी थी, ठीक है। अब कंटेंट तक के लिए तो चीज़ें बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल जस्टिफाई है, क्योंकि लोग हफ्ते हफ्ते भर से कंटेंट क्रिएट करने लग जाते हैं।
हफ्ते हफ्ते भर से। किसी भी, कहते हैं ना, किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, किसी भी रिलीजन के लोग हों, अगर वो इन्फ्लुएंसर हैं तो वो 10-10 हफ्ते भर से क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। अब सोचिए कि दिवाली नहीं आई, लेकिन दिवाली की रील्स आनी शुरू हो गई, क्योंकि पहले ही लोगों ने प्री शूट करके रील्स रख ली होती हैं। कंटेंट क्रिएशन तक एवरीथिंग इज़ जस्टिफाई, बट व्हेन इट कम्स टू बिलीव्स, हर चीज़ का देखिए एक तौर तरीका होता है जो हमारी कथाओं में लिखा हुआ है और जिसको लोग फॉलो करते हैं। अब अगर उनसे विपरीत कोई चीज़ होगी कि एक इंसान ने एक तो व्रत नहीं रखा, उसके बाद व्रत ना रखने के बाद वो चंद्रमा को अर्घ दे रहा है, पूजा चीज़ें, ये चीज़ें कर रहा है, तो ये थोड़ा सा उन लोगों को बुरा लग सकता है जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होती है भगवान में, या पुराने लोग, उन लोगों को बुरा लग सकता है। इसीलिए मैं उन लोगों को भी गलत नहीं बोलूँगी, मैं बस यहाँ पे ये बोलूँगी कि अगर आपको कोई चीज़ हर्ट भी करी है, कोई चीज़ बुरी भी लगी है, तो आप उनको अच्छे शब्दों में लिख सकते हो। अगर आप लोग किसी चीज़ पे तारीफ़ कर सकते हो तो डेफिनेटली आप क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हो। और कामनी जी कभी भी क्रिटिसिज्म को नेगेटिव नहीं लेती हैं, उन्होंने क्रिटिसिज्म को भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है और वो अपनी तारीफ़ को भी अच्छे से एक्सेप्ट करती हैं। तो अगर आप में से किसी की पर्सनल बिलीव्स को ठेस पहुँची है तो ये आप एक अच्छे शब्दों में भी जाके उन्हें बोल सकते हो, ढोंग कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। थोड़ा सा हार्श लगता है, क्योंकि एक चीज़ आप नोटिस करना, उन्होंने बोला मेरा मन है रखने का और मैं हो सकता है कि रखूं भी नेक्स्ट टाइम से, बट क्यों नहीं रख रही है, हु नोस कि इसके पीछे उनकी कौन सी स्टोरी हो, उनकी कौन सी कहानी हो, क्या रीज़न हो, और मतलब कुछ भी हो सकता है। वो बोल भी रही थी कि मैं अभी शेयर नहीं कर सकती, राइट। सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो हमें अपनी हर ऑडियंस का ध्यान रखना पड़ता है, वेदर वो ऑडियंस हमारे लिए अच्छा बोल रही है या फिर वो हमारे लिए बुरा बोल रही है। अब जैसे सासू माँ के पॉइंट को अगर आपने इतनी समझदारी के साथ हैंडल किया, इतने प्यार से समझाया कि बोलने वाले को भी बुरा नहीं लगा और आपका पॉइंट भी क्लियर हो गया, तो इसी तरीके से आप ये जो लोग भी आपको बहुत हार्श वर्ड्स बोल रहे हैं कि ढोंग कर लिया, मजाक बना दिया, रिचुअल्स का ऐसा बना दिया, आप उनको भी बहुत अच्छे से अपनी बात कन्वे करके अपने शब्दों में समझा कि वो भी आपकी बात को समझेंगे। लेकिन करवा चौथ इज़ ऑल अबाउट भूखे प्यासे। जिस तरीके से आप लोगों के लिए छठी मैया का व्रत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरे तरीके से करते हैं, जो जो रिचुअल्स अभी बने हैं आप उन सारे रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। लोगों की करवा चौथ के लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स है और उसी तरीके से हर कोई लेडी इस व्रत को फॉलो करती है, तो शायद उनको जो है थोड़ा सा बुरा लग गया होगा। सो गाइज़, इस रिएक्शन वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।